नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की एक और ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड आज के दिन का एग्जीक्यूट कर दिया है और ट्रेड लेते ही देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 500 साढ़े 500 का एक लॉट में प्रॉफिट दिख रहा है। इसके पीछे का मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कल की क्लोजिंग से ही मैं मार्केट में बुलिश था कि आने वाले समय में हमको तेजी देखने के लिए मिल सकती है, तो मार्केट यहाँ पे तेजी दिखा रहा था। नो डाउट आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड तेजी की तरफ है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर दे 15-20 दिन महीने भर की, तो उस हिसाब से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे फ्यूचर्स के हिसाब से तो यहाँ पे तेजी है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे मार्केट हमेशा ऊपर और नीचे किसी भी तरफ मूवमेंट देते हुए चलता है, तो वहां पे हमको उस तरीके से काम करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम कर रहा हूं। तो जो मेरे लेने का ट्रेड वजह बना वो ये बना कि 24,700 पे इंट्राडे पे आज के दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ऑप्शन राइटिंग थी अच्छी खासी यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो 10 बजे की कैंडल एक स्पिनिंग टॉप बनी है। नेक्स्ट वापस से देखेंगे 10:05 की एक ये भी नेगेटिव स्पिनिंग टॉप बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक बेरिश क्लोजिंग मारूबोजू कैंडल के साथ इस प्राइस एक्शन लेवल का 24,670 का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल गया, और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग देखने के लिए मिल गई है हमको। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से कुछ हद तक नेगेटिव साइड मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा हमको इंट्राडे बेसिस पे आने वाले आधे घंटे के अंदर अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एक अपना पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे 24,700 का पुट ऑप्शन लिया है मैंने। स्पॉट अभी 24,670 के आसपास चल रहा है, तो ये मेरी इन दी मनी का ट्रेड है। ठीक है, ये इन दी मनी का ट्रेड लिया है मैंने, क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास में है। एट दी मनी लेता तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम्स में दिक्कत भी हो सकती थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखने के लिए तो मिल रहा है इस ट्रेड में। और एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में क्या है कि जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त हमको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए अपना पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड मार्केट के ट्रेड के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड है वो एग्जिट कब बनेगा, देखो यहाँ पे तो जो डिसिप्लिन जो 15 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके प्लान करके चलता हूँ मैं, वो तो मैंने प्लेस कर ही दिया है, क्योंकि मार्केट के मूवमेंट का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी ये है ट्रेड लेते समय कि अच्छे से एनालाइज करके काम किया जाए। तो जो ट्रेड एग्जिट बनेगा वो बनेगा अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। ये 670 जो प्राइस एक्शन लेवल है, इसको अगर ऊपर की तरफ काटता है तो यहाँ से ट्रेड में एग्जिट बन जाएगा। वो भले 5 पॉइंट के नुकसान पे हो, या 6 पॉइंट के नुकसान पे हो, या 7 पॉइंट के नुकसान पे हो, तो ये एक एग्जिट बनेगा। ठीक है, और अगर नहीं मार्केट इस प्राइस एक्शन लेवल के 24,670 के नीचे रहता है, तो यहाँ से हमको आने वाले 15-20 मिनट आधे घंटे में डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे इसमें अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये कैंडल के बेस पे 95-93 रुपये का एसएल प्लान होगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो रेंज है इसकी, देखो 10:10 वाली कैंडल की, और इसकी हम एक बार रेंज देख लेंगे। तो ये यहाँ पे हमको मिल जाएगा इसका प्राइस, जो कि है 95 के पास ही है। ठीक है, तो 95 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, प्लान करके चलते हैं, तो वो भी कोई बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन का जो लेवल है वो वहाँ पे प्रीमियम के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, ये हट गया, इसको वापस लगा देता हूँ मैं। देखो अच्छे से एनालाइज करके ही ट्रेड लेना चाहिए, फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अब मार्केट में ट्रेड लिया है तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट करके 94 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 6-7 रुपये का रिस्क है, और 6-7 रुपये के रिस्क के आगे लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है, और बाकी जो है मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेटअप भी अच्छा खासा बन रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव साइड थोड़ा मोमेंटम जो है आने वाले ये फर्स्ट हाफ जो चल रहा है अभी क्लोजिंग तक, यहाँ पे फर्स्ट हाफ की जो क्लोजिंग रहती है वहाँ तक हमको नेगेटिव साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब बाकी सब मार्केट के ऊपर है कैसे क्या यहाँ पे इस ट्रेड को रिस्पॉन्ड करेगा। और देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमेशा रिस्क हथेली पे लेके नहीं चलना चाहिए कि बार बार स्टॉप लॉस दे दो, सारी चीज़ें दे दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, अपने ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट चलना चालू होता है हमारे डायरेक्शन में, तो ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करना चाहिए, अपना बोझ हल्का करना चाहिए। क्योंकि जब रिस्क कम से कम होता है और आगे पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर हिम्मत अपने आप बनी रहती है। तो इस हिसाब से काम करना चाहिए, जो मैं करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अभी ग्रीन में ही है अकाउंट, लेकिन थोड़ा बहुत पीएनएल यहाँ पे चल रहा है अभी। कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझ के चलते हैं इसको। थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, थोड़ा ये भी कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे नेगेटिव साइड मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए। और अगर बाय साइड में इसमें अगर मौका बनता है तो जो पैरामीटर है वो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे 700 का जो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर मार्केट पार करता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिए नीचे आया, अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अगर इसको पार करेगा तो ही यहाँ पे बाय साइड में शिफ्ट करना चाहिए मोमेंटम, इस प्राइस सेक्शन पे बाय नहीं करना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो यहाँ पे डबल टॉप भी बनते हुए देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब तो सब मार्केट के ऊपर, यहाँ पे ट्रेड अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन गया पूरी तरीके से अच्छा सेटअप कि मोमेंटम डाउन साइड में ही यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, ऊपर का कोई इतना खास चांस दिख नहीं रहा, क्योंकि ये लास्ट कैंडल की क्लोजिंग भी स्पिनिंग टॉप में ही है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये दो ट्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं। एक जो ये हाईवे इंफ्रा करके जो एक आईपीओ खुला है, इसका मैंने 80 क्वांटिटी बाय किया है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये के आसपास अमाउंट इसमें लगा है। और ये एक पुट ऑप्शन बाय किया है। तो ये जो स्टॉक है, आज इसकी नई लिस्टिंग है, इसको मैंने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से लेके रखा है। ठीक है, चल रहा है प्रॉफिट तो ठीक है, 400 450 चल रहा है। ये टारगेट अगर अचीव होता है जल्दी मेरा, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप कर देगा। ठीक है, ये प्रीमियम का ब्रेकआउट आएगा 110 पे, यहाँ पे ये इसका हाई है। ठीक है, हो गया, क्या स्पाइक आया है, मज़ा आ गया देख के। तो 1:1 अचीव हो चुका है, होने वाला है 1:1। ठीक है, यहाँ पे 113 के आसपास आ गया था, तो थोड़ा और अगर 1:1 के आसपास जाता है तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट की तरफ शिफ्ट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी ये रिस्क के हिसाब से तो 1:1 के आसपास ही था, लेकिन 1100 हज़ार रुपये के आसपास आएगा तो उसको ट्रेल करने में मज़ा आएगा। 24,650 चल रहा है। चल तो ठीक रहा है डायरेक्शन के हिसाब से, जहाँ पे ट्रेड लिया है मैंने। थोड़ा और अगर प्रीमियम में जंप मिलता है तो इसको मैं ट्रेल करूँगा। बस ट्रेड को अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा रिस्क हाथ में लेके नहीं चलना है, क्योंकि पैसा बन ही जाएगा अगर डायरेक्शन अच्छे से खुल गया मार्केट का तो। ठीक है, 700 750 कुछ प्रॉफिट वापस अगेन आया था सेकेंड टाइम। अब सब प्राइस सेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ से, और अगर थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है नीचे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो 975 हो चुका है मेरा एक लॉट में। तो अब अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया जाए तो कब किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से मैं अपना रिस्क ख़त्म कर रहा हूँ इस ट्रेड में। ठीक है, और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ। 1000 रुपये क्रॉस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है वो 103 रुपये 25 पैसे के अराउंड कर रहा हूँ, 1100 1150 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे अब पूरी तरीके से मेरा रिस्क खत्म हो गया, कोई झंझट नहीं है। क्या प्रीमियम में जंप आया है, 120 रुपये, 1400 रुपये कुछ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। अभी चांस है यहाँ पे कि और यहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 30 पॉइंट जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ वो अभी 131 यहाँ से देखेंगे लगभग तो 12-13 पॉइंट दूर है। और इसके हिसाब से यहाँ पे स्पॉट 20-22 रुपये के अराउंड गिरना चाहिए। ठीक है, 1600 1650 1700। ठीक, प्रीमियम में जंप अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छे। ओहो हो, मज़ा आ गया। टारगेट हिट हो गया, कभी भी हो सकता है। अरे ये मालूम है, ये 1-2 रुपये से कई बार बच जाता है यार, फिर बच गया आज। शिट, अरे नहीं यार, नहीं, ये तो बहुत यार, मतलब 100 यहाँ पे देखो 29 पॉइंट कुछ था और यहाँ पे 131 पॉइंट कुछ था, 2 पॉइंट से थोड़ा सा रह गया है अभी। ठीक है, अब आएगा स्पाइक तो आएगा, अब इस हिसाब से अगर सेलिंग है तो आएगा। ठीक है, फिर
ठीक है, अब इसको एग्जिट किया जाए। ठीक है, अभी जो मिला है मैंने वो ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो टारगेट के पास आते थोड़ा सा हॉल्ट किया, वापस से हॉल्ट कर रहा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो मिला वो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि पहले जो भी मिल रहा है उसको ले लूँ तो ही ठीक है। 1800 साढ़े 1800 कुछ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है अभी, और जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी ही देर में। दोस्तों आज के दिन का मैंने अपना सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे 24,600 का कॉल ऑप्शन अभी स्पॉट 24,600 चल रहा है, मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया है। पहले तो मैं इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर दूं। देखो दोस्तों, जो इसकी एंट्री है ऑर्डर बुक में दिखाऊँ आपको मैं, तो इसकी एंट्री है 104 रुपये, तो इसका स्टॉप लॉस होता है 15 पॉइंट का। जो डिसिप्लिन स्टॉप लॉस है उतना मैं 89 रुपीज़ यहाँ पे पहले प्लान कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 24,600 का ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें मैंने ट्रेड अपना क्यों एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये 15 पॉइंट का एसएल मैं प्लान करके चल रहा हूँ, और 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे जो एक बाय डिफ़ॉल्ट में लेके चलता हूँ उतना मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया है। अब ये ट्रेड देखेंगे लेते ही लगभग 400 रुपये के यहाँ पे लॉस में दिख रहा है। अब इसको लेने का वजह क्या था, क्यों यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मार्केट ने यहाँ पे 24,700 का एक रेजिस्टेंस दिखाया था। मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, लेकिन इंट्राडे पे काम कर रहा है, तो जो यहाँ पे हमको दिखता है मोमेंटम उस पर काम करना चाहिए। यहाँ पे जैसी नेगेटिव दिखा हम लोगों को, मामला नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से एक पुट साइड में ट्रेड लेकर उसमें प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे बाई साइड का मोमेंटम कैसे शिफ्ट हो रहा है, देखो 9:15 से यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे प्राइस टिकने का कोशिश कर रहा है, और लगभग आधे घंटे से यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट आया है नीचे, सेकंड अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे चलने का कोशिश कर रहा है। इस कैंडल में जैसे ही थोड़ा वॉल्यूम देखा मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट किया। अब इसी ट्रेंड लाइन के बेसिक्स पे, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, इस ट्रेंड लाइन की वजह से जब मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो मैंने अपना ट्रेड बाय साइड में शिफ्ट कर लिया है। 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे मार्केट 674 भी जा सकता है, डे हाई भी पार करके और ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुक है यहाँ तक होने के बाद यहाँ से खुल चुका है, ये मेरी एनालिसिस से मुझे लगता है। लेकिन मार्केट का मूव किसी भी तरफ कैसा भी हो सकता है, तो उससे स्टॉप लॉस ही बचाता है, तो उस वजह से यहाँ पर मैंने एक डिसिप्लिन वाला अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे चांसेस तो बहुत हाई है कि मार्केट यहाँ पे जैसे सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट लेके 3 बार अटैम्प्ट कर चुका है, तो यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम दिखा के मार्केट अप साइड में शिफ्ट होना चाहिए, तो ये लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 24,600 का एट दी मनी में कॉल ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे मार्केट रिस्पॉन्ड करता है इस ट्रेड को। ठीक है, 400 कुछ नुकसान दिख रहे हैं यहाँ पे अभी। अच्छा, ये भी इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मार्केट में एकदम से जो ये वॉल्यूम देखने के लिए मिला था ना तेज़ी से, तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर दिया था मैंने इसी वॉल्यूम को देखते हुए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी महंगी एंट्री ज़रूर हो गई है मेरी इस स्पाइक को देखते हुए। देखते हैं, चलना तो है मार्केट अपसाइड में ही, क्योंकि यहाँ पे वजह बहुत सारी है। सपोर्ट लिए हैं मार्केट ने, सारी चीज़ें यहीं पे हैं, और यहाँ से ऑप्शन राइटिंग भी नहीं है बहुत ज़्यादा, सपोर्ट की तरफ ही है जो भी है, तो ठीक है। दोस्तों समय हो रहा है 12:07 और मैं आपको यहाँ पे चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है आने वाले समय में मार्केट में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके पॉइंट समझाना चालू करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक चार्ट पैटर्न से। दोस्तों यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस लिया था 700 पे, यहाँ पे नीचे आया
ऊपर गया 600 के अराउंड और वापस यहाँ आके सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से जब डबल सपोर्ट ले लिया है तो मार्केट यहाँ से अप साइड में जाना चाहिए, ये अभी स्थिति दिख रही है, तो जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको अगर हम फिल्टर करेंगे तो जो अगर स्टॉप लॉस बचाने हैं कि बार बार स्टॉप लॉस ना लगे ट्रेड लेने के लिए, तो उसको थोड़ा सा और हम फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे समझिए कि तो यहाँ पे मैं आज का जो डे लो है वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसको अभी हटाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे हम कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था 9:15 पे, सेकंड अटेम्प्ट आया है इसका 11:05 पे और थर्ड अटेम्प्ट किया है इसने 11:50 पे। तो यहाँ पे हमको ज़रूर दिख चुका है कि आज का जो डे लो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट मार्केट में काम करने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक साइकोलॉजी हिट करती है ट्रेडिंग की, वो ये करती है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी आके सपोर्ट ले रहा है, तो डब्ल्यू बनेगा, तो एक काम करते हैं जल्दी से इसी बीच में कहीं ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक स्थिति ऐसी है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट वालों को ट्रिगर कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो यहाँ से और ज़्यादा ईजी हो जाएगा चार्ट को समझने में और ज़्यादा हम यहाँ पे फिल्टर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो चल रहा है ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर फिलहाल में फंसा हुआ है अभी प्राइस। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तब जाके यहाँ पे डबल बॉटम डब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं वो स्थिति यहाँ पे मार्केट बना सकता है। अब यहाँ पे मैं इंतजार किस चीज़ का कर रहा हूँ कि अभी तक ट्रेड नहीं लिया जब इतना कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वापस जाके यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है और सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है 24,534, ये एक लेवल है आज के डे लो का जहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे 511 का एक सपोर्ट है, तो ये दो लेवल टूटना ज़रूरी है शॉर्ट साइड में जाने के लिए। लेकिन मेरी जो अभी जो मार्केट को ट्रेंड को देखते हुए जो स्थिति है वो ये है कि अगर ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे पुट में ट्रेड लेने ही नहीं वाला हूँ। जो मेरा मन है जो मार्केट के एनालिसिस को देखते हुए है वो यहाँ पे ये है कि मैं मार्केट में हो ना हो देर सवेर मैं यहाँ पे तेज़ी करके ही चलूँ, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉटम बनाया है, ये सेकेंड बॉटम बनाया है, ये असेंडिंग ट्राइंगल का रेजिस्टेंस है 570 के अराउंड। अगर इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा और मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियसली यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, नीचे आता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। देर सवेर करनी है लेकिन यहाँ पे तेज़ी ही करके चलना है मेरे को आज अपनी इस ट्रेड में। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेड मेरे हिसाब से बनता है मैं आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड लेते ही अपडेट कर दूंगा। तो अभी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चार्ट समझ में आया होगा और मेरी बाकी वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिल रही होगी। तो जैसे ही लेता हूं ट्रेड अपडेट करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रेशर के साथ हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने देखेंगे तो क्लोजिंग से 5 सेकंड 6 सेकंड पहले ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया। देखो दोस्तों यहाँ पे हम यही एनालाइज करके चल रहे थे कि ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर चल रहा है और मेरे व्यू के अनुसार जो मैं खुद की अपनी ट्रेड करना चाहता हूँ वो यही है कि इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो कैंडल की स्टार्टिंग में ही मिल गया था, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रुकने का कोशिश किया और लास्ट 1 मिनट में देखेंगे तो अच्छा खासा स्पाइक अप देखने के लिए मिल गया। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, इसमें ब्रेकआउट भी हो गया, नीचे सपोर्ट भी है, सारी चीज़ें भी है। तो अब मार्केट में यहाँ से स्थिति आगे की तरफ जो है कॉल साइड में यानी तेजी की तरफ ही दिखनी चाहिए। नो डाउट इतना अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम में स्पाइक देखने के लिए मिला, तो हो सकता है थोड़ा सा 50% कैंडल का एक रीटेस्ट कर ले और नहीं भी करे, लेकिन जो भी करे मार्केट यहाँ पे तेजी की तरफ ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके कंफ्यूज कर रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं डिसिप्लिन के साथ अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे प्लान करके चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 700 रुपये के अराउंड यहाँ पे अभी फिलहाल में प्रॉफिट दिखा था मुझे। देखो दोस्तों यही काम है मार्केट में कि मार्केट में अपने प्राइस को, अपनी एनालिसिस को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली एनालाइज करके हमेशा चलना चाहिए, फिर मार्केट में यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट को जो करना है वो मार्केट करता रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे से एनालाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और एनालिसिस जिस हिसाब से थी कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड रिस्पॉन्ड करने का कोशिश तो कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग, इस कैंडल का जो लो है वो है 104 और इसका हाई है 128, यानी एक ही कैंडल में 5 मिनट की बहुत अच्छा प्रीमियम्स में जंप देखने के लिए हमको मिल गया। तो ठीक है, यहाँ पे
चल तो रहा है अच्छा खासा, बस इसको अब होल्ड करके अपसाइड में पोटेंशियल दिखाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर इसको ट्रेल करने में और भी मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, ट्रेड चलने का पूरी तरीके से कोशिश तो कर रहा है, अच्छे से प्राइस भी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। अब सब मार्केट के ऊपर है यार, देखो जितने अच्छे से एनालाइज करके कोशिश कर सकता था वो तो मैंने किया। अब देखते हैं, 122 अराउंड यहाँ पे एंट्री है मेरी, और स्टॉप लॉस जो 15 पॉइंट का यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, कि इतना तो मैं प्लान करके चलूँ ही चलूँ, बाकी फिर मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, तो उतना मैं यहाँ पे अभी के समय पे लगा के रुका हूँ अभी। और यहाँ पे मार्केट में पोटेंशियल तो है बिल्कुल अपसाइड का। तो अब अगर चाहें तो ये जो कैंडल का लो है 112 के आसपास, ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग 12-15 की जो लो है कैंडल का, वहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस। उसके बाद जैसे 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आएगा तब इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको मैं अभी तो रहने देता हूँ, थोड़ी देर से इसको ट्रेल करूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी माहौल गरमाया हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो कहीं ये ना हो कि दिक्कत हो जाए मेरे को ट्रेल करने में अभी, तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है इस ट्रेड में मेरे को। अब देखते हैं, अब सब बाज़ार के ऊपर है, बाज़ार कैसे क्या यहाँ पे करने का प्रयास करता है। ठीक है, 650 समथिंग प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, बस जस्ट लास्ट मूवमेंट पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बहुत अच्छे 1100 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1300 का प्रॉफिट आ गया भाई। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे पैसा दे रहा है तो लेना है ना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के। अब रिस्क क्यों लूँगा मैं? नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर चुका हूँ। अब मेरे को इस ट्रेड में देखेंगे तो 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, और रिस्क मेरे को बिल्कुल भी है ही नहीं, जीरो रिस्क है इस ट्रेड में मेरे को। अब मार्केट का जो भी मोमेंटम रहता है, शिफ्ट होता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड को लेके चलूँगा। और बाकी कोशिश यही है मेरी कि मार्केट में मूवमेंट अपसाइड का दिख रहा है, और जो एक्सपायरी है आज सेंसेक्स की वो भी तेज़ी की तरफ होनी चाहिए। तो बाकी एक्सपायरी जो होती है उस दिन मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। एक्सपायरी जैसे देखेंगे आप सेंसेक्स है, लेकिन मैं निफ्टी में कर रहा हूँ, और निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी होती है बहुत कम चांस होता है कि एक्सपायरी जिस दिन है मैं उस ऑप्शन में ट्रेड करूँ, नेक्स्ट वीक में ही करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट में जो डायरेक्शन है अगर थोड़ा रुकना पड़े तो प्रीमियम्स में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ठीक है, अभी इस ट्रेड में 1300-1350 रुपये का समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, और 122 एंट्री थी, 123 एसएल ले लिया है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। अभी 1500 का प्रॉफिट चल रहा है, और बहुत उम्मीदें हैं इस ट्रेड से मुझे कि अच्छा पैसा बनेगा इसमें। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। रिस्क तो है नहीं इस ट्रेड में अब मेरे को कि कोई रिस्क है, कोई अमाउंट का रिस्क है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम स्टॉप लॉस अगर अपना प्लान करके चल रहे हैं तो फिर लगता है कि मार्केट कहीं भी जा रहा है आएगा तो स्टॉप लॉस लेगा, ऐसा नहीं होता है। अब मेरा जो प्लान रहता है वो रहता है कि 1115 रुपये के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहता है कि इतना मैं रिस्क बेयर कर सकता हूँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही। लेकिन अगर उतना ही फ़ायदा यहाँ पे दे रहा है ट्रेड 1:2 भी अगर लेके चल रहे हैं, तो अगर उतना पैसा आ गया है तो जो मुनाफा कमाया है उसमें से रिस्क लेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस ट्रेड में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। चाहूँ तो मैं अभी भी बुक कर सकता हूँ, 1300 रुपये बहुत अच्छा अमाउंट है एक लॉट पे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम के साथ 12-10 पे ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ से अपसाइड का डायरेक्शन तो अब मिलना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो कोशिश है कि मैं इस मूव को कैप्चर करूं, और बाकी अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट कैसे क्या यहाँ पे करने का प्रयास करता है। और बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि जो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूं उससे काफ़ी कुछ आपको देखने सीखने समझने के लिए मिल रहा होगा, और आप लोग पसंद कर रहे होंगे मेरी वीडियोज़ को और मेरी ट्रेडिंग के तरीके को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों आप लोग। ठीक है, 1600-1700 प्रॉफिट है, 30 पॉइंट से थोड़ा दूर है, लगभग 144 चल रहा है, 6 रुपये दूर है। अगर ये स्पॉट अभी 24,620 के अराउंड चल रहा है, ये 35 के आसपास आएगा तो प्रीमियम में जंप देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे टारगेट अचीव कर देगा। और बाकी चांस तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा है मार्केट में कि यहाँ पे अच्छा मूव दिखाएगा अपसाइड में। अब देखते हैं यार, कोशिश तो अच्छी है। 1500 1650 कुछ चल रहा है।
देखो जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना अपनी, मैं बहुत अच्छी करता हूँ। अब इसको मैं इस तरीके को मैं अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करूँगा, जैसे ये अभी ऑप्शन में कर रहा हूँ, और अगर मैं फ्यूचर को मैं करूँगा उसको फ्यूचर्स में, तो वो और ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स पे ही काम होगा, तो इंडेक्स से ही चीज़ें ड्राइव होंगी उस पर। अब इसमें प्रीमियम जिस हिसाब से तेज़ी मंदी देखने के लिए मिलती है हमको, उस हिसाब से तो इतना ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो स्पॉट है 1 रुपये मूव करेगा तो वो भी 1 रुपये मूव करेगा, उसमें कोई डेल्टा वगैरह का कोई खास चक्कर होता नहीं है। तो वो ट्रेडिंग स्टाइल सही है। अब और ज़्यादा अगर उसमें करना है एक्सपेंड, तो उसमें फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या, अभी जो ज़्यादा फेवर है मेरा ऑप्शन सेलिंग और कैश में बाइंग करके स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा है, और ये 1-1, 2-2 लॉट से मैं ऑप्शंस में डेली ट्रेड करता रहता हूँ, जिससे सब कुछ संतुलित रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में मेरे से किसी ने कल बोला था, तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो 24,620 चल रहा है, थोड़ा यार और प्रेशर मिल जाए ना बाइंग साइड तो अच्छा रहेगा। ये देखो, यही तो लीला है इसकी। अब देखो ये मेरे टारगेट से 5 रुपये वापस दूर है, और यहाँ पे 3 मिनट से यहाँ पे अटक रहा है। अब अमूमन देखा जाए तो इस हिसाब से अगर रुकता है मार्केट तो मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाता हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी टाइट है यहाँ पे मार्केट में कि हाँ मूव तो देगा अच्छा खासा, तो इस वजह से मैं रुका हूँ अभी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, चार्ट पैटर्न भी, ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी, डब्ल्यू पैटर्न भी, और यहाँ से 674 है, उसके बाद डे हाई पे 700 के आसपास है। तो ठीक है, अब चल तो रहा है, अब मार्केट के साथ मैं भी चलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, ठीक है, यही सबसे तकलीफ़ भरा काम होता है कि जब ट्रेड चल रहा है इतने अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, तो टारगेट के आसपास ही था, और वहाँ से देखो यार क्या प्रीमियम उतर गया, लगभग आधा ही हो गया। इन दी मनी में आ गई है ये ट्रेड मेरी। 24,600 स्पॉट चल रहा है और 550 का स्ट्राइक बाय किया है। ओ हो, क्या प्रीमियम धुल गया यार, उतर गया पूरा। देखो बुक तो यहाँ भी कर सकता था मैंने, जैसे आप लोगों को बोला कि टारगेट के पास में बुक कर लेते हैं, लेकिन वही है ना कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है मार्केट से कि यहाँ से मूव देगा अप साइड में तेज़ी से, तो उस वजह से मैं रुक गया। अभी भी रुका ही हूँ, कुछ खास ऐसा दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, कोशिश तो जारी है। 700 अराउंड चल रहा है यहाँ पे अकाउंट अभी। चलो भाई, बहुत अच्छा ही मेरे को, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, दिल पे एकदम राहत से मिल गई मुझे कि ये प्रीमियम एकदम से उतर गया था, और उतरने के बाद वापस से देखेंगे तो इसका जो लो है वो है 125 के अराउंड, यहाँ से वापस से जंप देखने के मिला, और 10 रुपये का जंप यहाँ पे प्रीमियम कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखो यही होता है कि जब ट्रेड टारगेट की तरफ जाता है तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जब उसी स्पीड से जब हमारे विपरीत जाता है ना, हमारे अपोजिट जाता है, तो उतना बुरा भी लगता है। तो वो तो है ही, सब चीज़ें बनती रहेंगी, चलती रहेंगी मार्केट में। लेकिन मेन बात यही है कि अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखें, क्योंकि चलते बाजार में कैसे क्या अपने ट्रेड को मैनेज करना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से यहाँ पे हम काम करते हैं, ट्रेड्स मैनेज करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, 1:1 आ गया और उससे ज़्यादा ही चला गया। फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे ट्रेड अपना ले लिया। उसके बाद मैं अभी होल्ड करने का यहाँ पे फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि यहाँ पे देखो 620 के आसपास जाके रिजेक्ट हो गया, 2 कैंडल रुकी, और ये 3rd कैंडल वापस से यहीं रुकने का प्रयास कर रहा है। तो देखता हूँ, अब अगर स्पाइक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एग्जिट प्लान कर लूँगा, क्योंकि ये निकालना इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से ये 3 बार 620 से लटकने का प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही फिर अच्छा रहेगा यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए, नहीं तो हो सकता है कि टारगेट के पहले मैं यहाँ पे एग्जिट अपना प्लान कर लूँ। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या चाहता है यहाँ पे। अभी तो 1.5 मिनट हुए हैं यार इस कैंडल को। नाइस 1400 1450।
यार देखो ये 615 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, 615 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। निकल जाए तो बहुत अच्छा है। अब देखो मैं तो तेज़ी की तरफ ही हूँ मार्केट में, मेरा जो रुझान है, लेकिन बस यही है ना, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोमेंटम के हिसाब से काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी हिसाब से मैं अपना काम हर बार करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मोमेंटम पे ही ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, मेरे से कल किसी ने बोला था कि जिस तरीके से आप काम करते हैं अगर स्कैल्प करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसमें भी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो डाउट अच्छी बात है, मैं पहले भी बहुत करता था बैंक निफ्टी में स्कैल्प वगैरह, लेकिन बाद में देखोगे तो फिर ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि फिर बाद में तकलीफ होती है। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके से काम करें थोड़ा रुक रुक के ठहर के तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्कैल्प लेना 1-2 मिनट में बार बार ट्रेड लेना एग्जिट करना, ट्रेड लेना एग्जिट करना, वो अच्छी बात है, उसमें बनता है पैसा, लेकिन चार्जेस फिर जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है। अब ये यार वापस से ये देखो यहाँ आया था, वापस से इसी के अराउंड आके विक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब इसको अगर निकाल देता है तो यहाँ पे चांस बहुत हाई है, जैसा कि मैं लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट होना है। चलो 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 चलो, ट्रेल तो देखो अभी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा। देखो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में रखा है, मतलब ऐसा देखा जाए तो अगर यहाँ पे 1100 1150 कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, अगर चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी करूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ठहर रहा है, तो कुछ ऊपर नीचे अगर हुआ तो वहाँ पे ट्रिगर करके बाहर ना कर दे मेरी ट्रेड को, जिसकी वजह से मैं बड़ी राइड को एंजॉय ना कर पाऊँ। ठीक है ना, तो वो भी रिस्क रहता है। बस इस कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार है, अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज होगा तो मैं इस ट्रेड को रखूँगा, और अगर नहीं होगा तो तुरंत एग्जिट पे मैं क्लिक कर दूँगा। फिर जो भी होता है, मार्केट जहाँ भी जा रहा है जाते रहे, और बाकी तो रुझान तो मेरा तेज़ी की तरफ ही है मार्केट में। अब वो थोड़ा थोड़ा गिर के चढ़े या रुक रुक के चढ़े या एक बार में चढ़े, रुझान तो तेज़ी की तरफ ही है मेरा। चलो यार कम, अरे यार ये मुझे बहुत मतलब तकलीफ़ वाला काम लगता है कि ये देखो टारगेट से 5 रुपये दूर आके फिर लटक रहा है। देखते हैं, बस हो सकता है कि अब इसी कैंडल पे मैं ट्रेड एग्जिट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये रेंज क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अब जो भी मिलता है लेके आज के दिन को क्लोज़ करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। विक क्रिएट हो रही है वापस, ठीक है, थोड़ा सा वेट करता हूँ। लास्ट मोमेंट पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट 20 सेकंड 10 सेकंड में। ये देखो यहाँ पे ये है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ़ दी है इसने। चलो यार ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से स्थिति बन रही है मार्केट में कि अब कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, मार्केट तेज़ी की तरफ ही जाएगा नो डाउट। थोड़ा हो सकता है 15 मिनट यहाँ रुका, थोड़ा और रुके, थोड़ा सा रीटेस्ट करे, वापस से जाए, लेकिन निकल गया मैं, वो ही ज़्यादा सही है। क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे तो कई बार मेरे टारगेट से 5 रुपये 4 रुपये दूर जाके नीचे आया है, तो बार बार मैं इस चीज़ को अब देख नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया। और जो प्राइस एक्शन जो हम लेके चल रहे हैं कि इसको क्रॉस करता तो ठीक था, लेकिन इसके नीचे ही टिका रहा, कोशिश किया। देखो ये कैंडल भी कोशिश कर रही है लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो वो भी एक वजह है। लेकिन ठीक है, जो मिला वो ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अब उसमें हेडेक नहीं पालना है कि अब कुछ और करें। नहीं तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है ट्रेडिंग में कि कई बार मेरे को कमेंट में भी कहते हैं, और ऐसा पहले मैं भी कर दिया करता था कि मान लीजिए मार्केट में तेज़ी की यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या होता है कि लगता है कि यार यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से पुट साइड में ट्रेड ले लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए, कभी भी डबल साइड की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एक बार ट्रेड लें, क्लोज करें, उसके बाद नेक्स्ट सेटअप बनने का इंतज़ार करें मार्केट में। तो डन फॉर द डे दोस्तों, अब ट्रेड करना नहीं है आज के दिन मार्केट में अब मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, बहुत कुछ देखने सीखने समझने के लिए मिला होगा।
कि मार्केट में, लाइव मार्केट में किस तरीके से हम यहाँ पे काम करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो जो आज का डे है वो नेट देखेंगे तो 2136 रुपये, लगभग 2000 के ऊपर जो अमाउंट है उसके साथ मैं क्लोज कर रहा हूँ। और कोई भी ट्रेड देखेंगे तो कोई भी ट्रेड में 6-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, क्योंकि एक्सपायरी 2 दिन पास में ही है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 6-7 हज़ार लगा के कैपिटल अगर मैंने 2000 के ऊपर यहाँ पे प्लस कर लिया तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज, जो 25 के आसपास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे हाईवे इंफ्रा जो एक स्टॉक है, इसको मॉर्निंग में खुलते ही मैंने यहाँ पे ले लिया था, और लेने के बाद देखेंगे तो सर्किट पे लॉक है ये, और यहाँ पे कुछ PNL 3 रुपये का है, 80 स्टॉक है। लेकिन मेरे को लगता है अगर इसमें सेलिंग नहीं आई है तो आने वाले दिनों में ये कुछ वक्त तक सर्किट पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इस वजह से मैंने बाय किया है, बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मार्केट का ट्रेंड तो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना है, लेकिन जिस हिसाब से जो मेरे को मोमेंटम दिखा अपने रिस्क के अनुसार, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बुक करके आज के डे को क्लोज करना ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छा कॉमेंट ज़रूर करें दोस्तों।